आगे बढ़ लेते हैं, दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भिवंडी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, पावरलूम धागा कारखाने में आग लग गई है। खोखा कंपाउंड में बताया जा रहा है कि ये आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी खतरनाक लगी कि फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों को बुलाना पड़ा। कारखाने के करीब के घरों को खाली करवाने की भी खबर है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये आग लगी है और कितनी भयानक ये आग दिखाई दे रही तस्वीरों में। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। क्या इस आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया? नहीं जानेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अब भी इस खबर पर जुड़ेंगे जिनसे तफसीलात हासिल करेंगे। अनवारुल हक हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे इस खबर पर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अनवारुल हक, कितने बजे आग लगी? क्या इस वक्त आग पर काबू पा लिया गया? बताइएगा। जी, ये भिवंडी के खोखा कंपाउंड इलाका है। वहाँ पर सुबह आग लगी थी 7:30-8 बजे, तो थोड़ी सी आग लगी। उसके बाद लोगों को पता चलने तक के, चूंकि अंदर बहुत सारे वो लकड़ी वगैरह के दीगर सामान थे, गोडाउन था, तेजी के साथ ही आग बढ़ती गई और उसके बाद फायर ब्रिगेड को भी मुतला किया गया। लेकिन मसला ये हो रहा था कि यहाँ पे आसपास में चूंकि रिहायशी कॉलोनी है, भिवंडी में एक मसला ये कि भिवंडी सनती शहर जरूर है, लेकिन सनतों के इतराफ में आबादी है या आबादी के दरमियान में सनतें हैं। ऐसी सूरत हाल में कभी इमारत गिरती है या कभी आग लगती है, कोई हादसा पेश होता है, तो राहत रसानी के लिए बहुत बड़ा मसला हो जाता है। जब आज यहाँ सुबह में आग लगी तो भिवंडी के और अपने थाना के और आसपास के कल्याण के ऐसे कई फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एहतियात के तौर पर जो गोडाउन के आसपास के जो इलाके थे, जो घर थे, मकान थे, उन सबको फौरी तौर पे खाली भी करा दिया गया। कितने ऐसे घर और मकान थे जिन्हें खाली कराया गया है और अब इस वक्त राहत रसानी का काम किस तरह से जारी है, बताइएगा। जी, यहाँ पे एक तकरीबन 10 से 15 मकान थे जिनको खाली करा गया, जो बिल्कुल गोडाउन से सट के थे। लेकिन जब फायर ब्रिगेड पहुंची तो उनका खतरा टल गया था, लेकिन मकानों का एहतियाती तौर पे खाली किया गया था। कभी कभी ऐसा होता है कि आग की लपटें या धुएं या घरों में अक्सर रसोई गैस सिलेंडर होते हैं तो उससे कोई खतरा ना हो या इलेक्ट्रिक की स्थिति होती है, इसलिए 15 से 20 मकानों को जो इतराफ में थे गोडाउन के, उनको खाली कराया गया। बाकी के लोग एहतियाती तौर पे घर से बाहर से सामान वगैरह नहीं निकाला गया था और इस वक्त आग पे कंट्रोल हो गया है, आग पे काबू पा लिया गया है। जी अनवारुल हक, जिस तरीके से संकरी गलियां अगर होती हैं और जब ज्यादा तादाद वहां पर लोगों की होती है तो राहत रसानी में रखना अंदाजी होती है, इसका जिक्र आपने भी कुछ देर पहले किया। सवाल ये करना चाहेंगे, जैसा कि कारखाने में आग लगी है, क्या आसपास के इलाकों को तो उसने लपेट में अपने नहीं लिया, यानी उससे पहले ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हो गई थी, पहुंच गई थी? नहीं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तो मौके पे बहुत देर से पहुंचती हैं, क्योंकि लोगों को खबर होने तक अब हर किसी के पास नंबर नहीं होता, वो बताते हैं। और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी आए तो कहाँ से आए, जहां से आना होता है भिवंडी और मुमरा और थाना इस वक्त इतना ट्रैफिक वाला एरिया है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के लिए जो खुसूसी रास्ता नहीं होता, गाड़ियां आने में बेपनाह दिक्कत होती है और काफी ताखिर होती है। लेकिन अक्सर देखा गया कि इन शहरों में जैसे ही ऐसा कोई हादसा होता है, आपने देखा होगा जो इमारत गिरी थी जिलानी या इससे पहले आग लगी, तो मकामी लोग जो है, समाजी कारकुनान है और मकामी अफराद जो है, वो पूरी ताकत से, पूरे हौसले के साथ पहले जुट जाते हैं कंट्रोल करने में। मकामी लोग घर खाली कराने में, आग बुझाने में उनसे जितना हो सकता है वो करते हैं। उसके बाद फायर ब्रिगेड की जब गाड़ी पहुंच जाती है तो उनको थोड़ी राहत होती है, पहले से रास्ता वगैरह बनाया जाता है। लेकिन तंग गलियां और फायर के कोई रास्ता नहीं होने से ये दिक्कत तो यहाँ हमेशा आती है और यही वजह है कि छोटा सा हादसा भी थोड़ी ही देर में बहुत बड़ा हादसा बन जाता है, क्योंकि राहत रसानी वहां तक पहुंच नहीं सकती आसानी से। ये हर तरफ का हाल है, पूरे मुंबई और दीगर शहरों का भी यहाँ पे यही मामला है। जी, क्योंकि पावरलूम के कारखाने में आग लगी है, किस हद तक नुकसान हुआ, क्या इसका तखमीना अभी लगाया गया? जी नहीं, अभी तक तो कोई इसका अंदाजा नहीं चला है, लेकिन ये यहाँ पे ये था अपना खोखा कंपाउंड है। यहाँ पे कंपाउंड में बहुत सारे कारखाने हैं, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे प्लास्टिक है, लकड़ी है, सनतें तो है पावरलूम की, लेकिन यहाँ पे लकड़ी, प्लास्टिक और ऐसे दीगर कई सारे गोडाउन है, कंपनियां, छोटी छोटी सनतें हैं। उस तरह के यहाँ पे गोडाउन थे जहाँ पे सामान रखे जा रहे थे। माली नुकसान कितना अभी तक इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा और ठीक से ये भी नहीं पता चल पाया कि आग लगने का असल सबब क्या था। जी, तो आग लगने की वजूहत अभी तक पता नहीं चल पाई है और सबसे अच्छी बात ये रही कि इस कारखाने में कोई मुलाजिम नहीं था, वरना माली नुकसान के साथ साथ जानी नुकसान भी होता। हालांकि हमारे नुमाइंदे अनवारुल हक ग्राउंड पर मौजूद है, वो वहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस वक्त आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। बेहद शुक्रिया अनवारुल हक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए। हालांकि आग की वजूहत का अभी तक पता नहीं चल पाया। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं और दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर से आ रही। जम्मू कश्मीर के शोपियां से आग के हवाले से ही बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आग लगी है। शोपियां के
एक इलाके में कई मकान आग की लपेट में आ गए। हिफाजती दस्तों के अलावा मकामी लोग आग बुझाने में मसरूफ हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कुछ देर पहले आपको सनती शहर भिवंडी के हवाले से खबर दे रहे थे जहां पर आग लगी है कारखाने में। तो दूसरी खबर जम्मू कश्मीर के शोपियां से है जहां पर आग लगने की खबर है। शोपियां के एक इलाके में कई मकान आग की लपेट में आए हैं। हिफाजती दस्तों के अलावा मकामी लोग आग बुझाने में मसरूफ हैं। आग की वजूहात क्या हैं अभी तक पता नहीं चल पाई। इस हवाले से मजीद तफसीलात का इंतजार है। वक्फे से आपको इस हवाले से मजीद तफसीलात हम देते रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर के शोपियां से दे रहे हैं जहां पर आग लगने का वाकया पेश आया है। शोपियां के एक इलाके में कई मकान आग की लपेट में आ गए। हिफाजती दस्तों के अलावा मकामी लोग आग बुझाने में मसरूफ हैं। उमूमन ये देखा जाता है कि जब भी आग की वारदात कहीं पर सामने आती है तो पहले मकामी लोगों की जानिब से इस आग बुझाने की कोशिश की जाती है, फिर उसके बाद फायर ब्रिगेड का अमला मौजूद होता है। ऐसा ही वाकया शोपियां के एक इलाके में पेश आया है जहां पर हिफाजती दस्तों के अलावा मकामी लोग आग बुझाने में मसरूफ है। आग पर अभी पूरी तरीके से काबू नहीं पाया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात आपको आगे भी देते रहेंगे।